नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम हैं ग्रीन टीवी की जो टीम है वो साउथ अफ्रीका के केप टाउन में है और यहाँ पर हम एक स्पेशल जो है वो प्रोग्राम कवर करने के लिए आए हैं जो कि महिंद्रा का है। तो अगर हम ट्रैक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो है महिंद्रा। अगर हम एक्सयूवी की बात करते हैं तो भी हमारे दिमाग में जो है वो सबसे पहला नाम महिंद्रा आता है। तो ग्रीन टीवी की टीम जो है केप टाउन में है और यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर की रेंज जो है वो महिंद्रा ने लॉन्च किया है। इसके बारे में जानेंगे कि किसानों के लिए जो है वो किस तरीके से आसान बनाएंगी ये जो ट्रैक्टर रेंज है और क्या क्या फीचर्स है आपके लिए, आपके पास कब अवेलेबल होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है मिस्टर हेमंत सिक्का सर, ये फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप जो है हमारे दर्शकों को बताएं कि आज जो ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है। जो ओजा ट्रैक्टर है ये संस्कृत के शब्द ओजस जिसका मतलब होता है एनर्जी, वहाँ से लिया गया है। और हमें लगता है कि ओजस जो एनर्जी है जिससे हमने ओजा को डिराइव किया है, इससे ना कि केवल हमारे बिज़नेस को बल्कि हमारे सब किसान भाइयों को जो हमारा ओजा ट्रैक्टर ख़रीदेंगे उन सब में ये एनर्जी आएगी। जी, तो जैसे कि सर ने बताया ओजा OJA इसका नाम है। महिंद्रा का नया ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है, 7 रेंज है, उसके बारे में हम जानेंगे। सर, मैं आगे बताऊं लेकिन हम लोग जितने भी वीडियोस बनाते हैं तो सबसे पहला सवाल जो होता है कि प्राइस क्या है इसका। तो मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा प्रोग्राम को उल्टा करें और हम चाहेंगे कि इसका प्राइस कितना होगा, इसके बारे में आप बता दीजिए। इसका जो प्राइस है वो हमने बहुत कॉम्पिटिटिव रखा है क्योंकि सारे ओजा जो हैं वो 100% 4 व्हील ड्राइव के साथ आएंगे और टेक पैक्स के साथ आएंगे। और इसमें 3 तरह के टेक पैक्स हैं, माई ओजा, प्रो ओजा और रोबोजा, जिससे फार्मर को अपने ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ पता चलेगा। उसके साथ उसका पूरा टेलीमेटिक्स है, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑटोमेटिक फ़ीचर्स हैं जो कि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, उसके काम करने को आसान बना देंगे। इन सब के बावजूद जो हमने आज 27 HP जो कि लार्ज सेगमेंट है उसमें उसका प्राइस जो है 5,64,500 रुपये रखा है, जो कि हमें लगता है कि कंपटीशन के प्राइस में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। 5,64,500 से शुरुआत है जो ओझा है उसका। तो ये मैंने आपका सवाल जो है वो सबसे पहले पूछ लिया। अब मैं जानती हूँ और अब हम जानते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं इसके बारे में बताइए प्लीज़। जैसा कि मैंने बताया कि ओजा ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव में आएगा सिर्फ, और सारे टेक पैक सभी ट्रैक्टर्स में होंगे। तो ये 5,64,500 का प्राइस शुरू प्राइस नहीं है, ये टॉप एंड मॉडल है और टॉप एंड ही मॉडल अवेलेबल है। तो किसान भाइयों को एक सस्ते दाम में एक बहुत अच्छा पैकेज जो है वो मिल रही है यहाँ पे। और इसमें हम वेरियस तरह के फीचर्स दे रहे हैं। पहले तो हमारी जो हॉर्स पावर रेंज है वो 21 HP से लेके अभी हम 40 HP आज हमने लॉन्च किया और अगले 1 साल में हम इस 40 को 70 HP तक लेके जाएंगे। तो प्लेटफॉर्म की जो पूरे प्लेटफॉर्म की रेंज है वो 20 HP से 70 HP हो जाएगी। इसमें 4 नए तरह के इंजन आ रहे हैं, 4 नए तरह के ट्रांसमिशन आ रहे हैं। बाहर की कंट्रीज़ के लिए, विदेशों के लिए हम इसमें कैबिन ट्रैक्टर्स भी देंगे। और इसके साथ में बाकी जितने भी फीचर हैं जिससे फार्मर को खेती करने में आसानी रहेगी, जैसे कि क्रीपर फैसिलिटी है। और अगर आप अपना ट्रैक्टर का स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो स्प्रिंग बंद हो जाएगी, सीधा करेंगे तो स्प्रिंग चालू हो जाएगी, इम्प्लीमेंट ऑटो अपलिफ्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें काफ़ी फीचर दिए हैं जिससे हमें लगता है कि किसान भाइयों को काफ़ी फ़ायदा होगा। सर, कृषि उपकरणों की बात करें तो कृषि उपकरण जो है वो क्या किसी भी कंपनी का लग सकता है या फिर महिंद्रा के ही कृषि उपकरण उस वेट में बनाया जाएगा जो कि ओझा के साथ सेट बैठ पाएगा? तो अभी हम इसमें जितने भी फार्मिंग के बाकी इम्प्लीमेंट्स हैं वो हम इसके साथ बनाएंगे, जैसे कि रोटावेटर आएगा इसके साथ, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए मिड माउंट मूवर होता है वो आएगा, ट्रेलिंग में मूविंग ऑपरेशन होता है वो आएगा। और USA में तो हमने देखा है कि बैकहो और लोडर्स भी ट्रैक्टर के साथ जाते हैं, वो भी आएंगे। तो हम सब ये इम्प्लीमेंट्स और अटैचमेंट्स लॉन्च करेंगे और चाहेंगे कि हमारे किसान भाई महिंद्रा के इम्प्लीमेंट्स इन सब ट्रैक्टर्स के साथ खरीदें, क्योंकि ये सब इम्प्लीमेंट्स इनके साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। जी, इसके अलावा मेरा जो सवाल था कि क्या अगर किसी के पास उपकरण है, कोई दूसरा सीडलिंग मशीन है या हार्वेस्टर है, तो क्या इनमें लग सकता है? तो वो देखना पड़ेगा कि वो क्या किस तरह का है और किस उसका मतलब कौन सी यूसेज में यूज़ होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है और वो किस तरह का है। इसके लिए कोई ब्रॉड आंसर देना ठीक नहीं रहेगा, वो देख के ही बताया जा सकता है। सर, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं आज के टाइम में, जैसे हम जानते हैं कि फार्म छोटे हो रहे हैं, खेत जो है वो किसान के स्पेशली इन इंडिया। तो
सारी कंपनीज जो है वो छोटी ट्रैक्टर्स लॉन्च कर रही हैं, और मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि जब हम ट्रैक्टर की बात करते हैं तो किसान के दिमाग में, या अगर जो खेती नहीं भी करता है उनके दिमाग में सबसे पहला नाम ट्रैक्टर वो महिंद्रा ही आता है। तो महिंद्रा को छोटे ट्रैक्टर की इसमें आने की क्यों ज़रूरत पड़ी? ये हमने ट्रेंड देखा है कि जैसे जैसे कोई भी विकसित देश में भी हमने देखा कि जब देश में पर कैपिटा इनकम मतलब जो आमदनी बढ़ती है तो लोग गेहूं और चावल तो खाते ही हैं, सीरियल क्रॉप्स जो होती है, उसके साथ में ज़्यादा फल और सब्जियां भी खाने लग जाते हैं। तो ये जो ब्रॉड टर्म होती है फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर्स की, इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर की डिमांड काफ़ी बढ़ती है और इंडिया में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो इसलिए 2018 में हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना शुरू किया और आज बड़ी खुशी की बात है कि 2023 में हमने 3 नए ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं, 7 नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं और एक प्लेटफॉर्म और कुछ टाइम के बाद आएगा लार्ज यूटिलिटी। तो ये एक बड़ा मेजर ट्रेंड हमने देखा है इंडिया में, जैसे जैसे लोग ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, ज़्यादा फल खाना चाहते हैं और हमारे किसान भाई भी फिर वही तरह की फसल ज़्यादा उगाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये स्पेशलिस्ट ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। सर, इसके अलावा मेन कौन कौन से क्रॉप के लिए है और देश के कौन कौन से राज्य के लिए स्पेशली इस पे काम किया गया है? सो अदर देन हॉर्टिकल्चर के अलावा ये ट्रैक्टर पैडी के लिए बहुत सूटेबल रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि पैडी जो कि खड़े पानी में किया जाता है, अभी तक ज़्यादातर 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ किया जाता है। थोड़ा सा सेगमेंट है 4 व्हील ड्राइव का, बट ज़्यादा 2 व्हील ड्राइव है। लेकिन ओजा जो है वो सिर्फ 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स में आएगा। तो हमें लगता है कि उस तरह की खेती की जो कंडीशन होती है उसमें ओजा 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा शुगर केन और कॉटन में भी, कपास में और शुगर केन में भी इसका काफ़ी, गन्ने की खेती में भी काफ़ी यूज़ होगा। इसके अलावा कहाँ से कहाँ अवेलेबल होगा और कब से अवेलेबल होगा भारत में? ये जो ट्रैक्टर है ये पूरे भारतवर्ष में अवेलेबल किया जाएगा। इसकी हमने प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू कर दी है और अक्टूबर के शुरुआत में ही ये ट्रैक्टर पूरे भारतवर्ष में मिलेगा। सर, मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो जानकारी के अभाव की वजह से हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान सहने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा मौसम की मारी की वजह से कि आज के टाइम में कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में, इन सब को देखते हुए महिंद्रा की क्या प्लानिंग है कि कैसे वो किसानों को इनके बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नए इनोवेशंस के बारे में जानकारी पहुंचा सकते हैं और कैसे उनकी जो ये समस्या है उसको ओवरकम कर सकते हैं? तो हम चाहते हैं कि किसानों के साथ हमारा जो एंगेजमेंट है दिन प्रतिदिन वो बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमने फार्मिंग एज ए सर्विस करके एक नया वर्टिकल महिंद्रा में 3 साल पहले शुरू किया, जिसको हम कृषि ई बोलते हैं। उसके अंतर्गत अभी हमारे पास करीब 3000 तकनीक प्लॉट्स हमने किसान भाइयों के साथ मिलके चला रहे हैं पूरे देश भर में, जहाँ पे हम किसानों को नई नई टेक्निक, नए नए इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करना सिखाते हैं। और हमने देखा है कि जो किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस फॉर्म के अंदर, उनकी जो यील्ड पर एकड़ है, जो कि उनकी उगाई है पर एकड़, वो लगभग 15% बढ़ चुकी है। तो हम चाहते हैं कि और से ज़्यादा किसान भाई हमारे साथ जुड़े और हमारे कृषि से फ़ायदा उठाएं। आपके कॉम्पिटिटर्स में आपके प्रोडक्ट में क्या यूएसपी है जो दूसरे प्रोडक्ट्स में, दूसरी कंपनीज में नहीं है? वो हमने बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो हमारे ट्रैक्टर में ही हैं और बाकी में नहीं हैं, जैसे कि टेक पैक्स किसी भी और ट्रैक्टर में नहीं है। हम लोग सिर्फ 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आ रहे हैं, जो भी एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ कंपटीशन बाकी भी 4 व्हील ड्राइव देते हैं लेकिन टेक पैक्स नहीं देते। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी लिस्ट हम आपको पूरी प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमें लगता है कि हमारे ट्रैक्टर्स में हैं और हमारे कॉम्पिटिशन में नहीं है। डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो डिज़ाइन मैं पर्सनली भी बताना चाहूँगी कि डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मुझे गाड़ी भी नहीं चलानी आती है, बट मैंने ट्रैक्टर चलाया है और बहुत कंफर्टेबल है, और गाइडेंस से जो है मैंने ट्रैक्टर थोड़ा ठीक चला लिया। तो डिज़ाइन और जो सिंप्लिसिटी, जिस तरीके से आसानी से चला सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि आपने आज ट्रैक्टर चलाया और आपको पसंद आया ट्रैक्टर, और बहुत आसान था चलाने के लिए, तो ये मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। हमारा जो ट्रैक्टर ओनर है, जो हमारा फार्मर है, वो बहुत एस्पिरेशनल फार्मर है। तो उसको एक अच्छा ट्रैक्टर चाहिए जो कि उसका अच्छा काम करे खेत पे, लेकिन देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो स्टाइलिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्रोडक्ट का, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपको स्टाइल पसंद आया, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ये ट्रैक्टर मार्केट में जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे ट्रैक्टर को देखेंगे, उन सबको भी ये ट्रैक्टर काफ़ी पसंद आएगा।
जी, तो स्टाइलिश है और ख़ासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है जिनको गाड़ी भी स्टाइलिश चाहिए होती है और हर चीज़ स्टाइलिश चाहिए होती है, उनके लिए ये ट्रैक्टर जो है वो एक स्टाइल आइकन की तरह जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, आपको मज़ा आएगा चलाने में भी और देखने में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो में भी हमने कुछ-कुछ क्लिपिंग्स जो है वो इस ट्रैक्टर्स के डाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सर, कोई संदेश जो आप हमारे देश के किसानों को देना चाहेंगे? जैसे जैसे ओजा ट्रैक्टर आपके नज़दीक के डीलरशिप में आए, आप ज़रूर महिंद्रा की डीलरशिप में जाके उस ट्रैक्टर को देखें, उसको परखें, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन को देखें और अगर वो आपकी एप्लीकेशन नीड को सूट करता है तो प्लीज़ हमें मौका दें और इस ट्रैक्टर को ख़रीदें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय और ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग साउथ अफ्रीका के केप टाउन से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम लोग कवरेज के लिए आए हैं कि जिससे कि इस ट्रैक्टर के बारे में, पूरे रेंज के बारे में आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।